औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद नबी मुहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वजह तहलीक कायनात है, जिनके सदक़े हमारी इज़्ज़तें, हमारा चेहरा, हमारा सब कुछ सलामत है, उन पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। आए जी, आज मैं आपको बताता हूँ इनकी मुनाफ़क़त जो हमारे सरों पे मुसल्लत शुदा पहले जो ग्रुप्स रह चुके हैं और जो मौजूदा ग्रुप्स हमारे सरों पे मुसल्लत शुदा हैं। जो आज शेख रशीद उर्फ शीदे टल्ली ने एक ट्वीट किया, लिखता है कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की गई है, उनके सफ़ीर को बुला के यहाँ से मुल्क बदर कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए, 110% कर देना चाहिए। अब आप तमाम दोस्त ये सोचें कि ये वही नमूने हैं, ये वही घटिया लोग हैं जिनके दौरे हुकूमत में फ्रांस में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस पे हमला होता है। वहाँ फ्रांस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंगों के ऊपर जो है उनको अवेदा किया जाता है। लेकिन जब उस वक़्त जब ये इक़्तिदार में थे, इनको कहा जाता है कि आप जी ये जो फ्रांस का सफ़ीर है इनको मुल्क बदर करें। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहते हैं नहीं जी हमें ये नुकसान होगा, हम नहीं कर सकते। वहाँ जो यूरोपीय यूनियन का हमारे ऊपर प्रेशर है, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, मुआशी हालत ख़राब हो जाएगी। आज वही शीदा टल्ली जो है वो बैठ के ट्वीट कर रहा है कि उनके सफ़ीर को मुल्क बदर कर देना चाहिए, स्वीडन के सफ़ीर को बिल्कुल कर देना चाहिए। हम तो इसी हक़ में हैं, उसको मुल्क बदर करना चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि उस वक़्त गलीज़ो जिस वक़्त रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पे हमला हुआ था, क्या उस वक़्त ये तुम्हारी गैरत कहाँ थी? सिर्फ सियासत करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालिफिन की जो वो कहते हैं कि उनको नीचे करने के लिए आप ये सारे डायलॉग्स बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल में कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे पास इक़्तिदार था उस वक़्त चाहिए था ना कि उनके सफ़ीर को मुल्क बदर करता फ्रांस के। और आज दूसरा ये भी बयान है, जो नून लीग थे उस वक़्त, नून लीगिए ये भी कहते थे बिल्कुल फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे हमला किया है। आज वो गूंगे शैतान बने बैठे हैं, आज कोई बात नहीं करते, आज खामोश हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे उनको कोई सांप नहीं सूंघ गया, बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। क्या आपकी गैरत मर चुकी है? जब पीटीआई की हुकूमत थी तुम लोग कहते थे कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पे हमला किया। क्या आज कुरान करीम की बेहुरमती हुई है, कुरान करीम को जलाया जाता है और वो भी वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन के साथ? क्या आज तुम्हारा ज़मीर कहाँ गया? आज ज़मीर मर गया? आज तुम्हारा ज़मीर क्यों जिंदा नहीं है? आज तुम क्यों नहीं कहते कि उनके सफ़ीर को मुल्क बदर करना चाहिए? आज क्यों खामोश हैं? सिर्फ और सिर्फ सियासत, सिर्फ और सिर्फ मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए डायलॉग्स बोले जाते हैं, उधर से भी और इधर से भी। और खुदारा पाकिस्तानियों, इनका असली चेहरा पहचानो। कब तक इनके पीछे लग के अपने नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करते रहोगे? कब तक इन कमीनों के पीछे लग के आप लोग इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और पाकिस्तान को मज़ीद नीचे से नीचे